Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 9. हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है. क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से दिया हुआ है. देखो, अब जो भी ऐसे नीचे पे चीज़ें दी होती है ना, वो मेरे एडजस्टमेंट की चीज़ें होती है. इट मीन्स कि उनका इफेक्ट दो जगह पे जाएगा हमेशा, ठीक है. आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. अब आपको समझ आ चुका है कि फाइनल अकाउंट में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा और बैलेंस शीट जाएगा, ठीक है. और आपको ये भी देख के समझ आ रहा होगा कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनमें से हो सकता है स्टार्टिंग के दो चीज़ें ट्रेडिंग में जाए, फिर एक चीज़ें पीएनएल में जाए, फिर कोई चीज़ें बैलेंस शीट में जाए, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. तो इस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, छूटने का डर रहता है कि आपकी कुछ यहाँ से आइटम्स छूट ना जाए. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम तीनों का फॉर्मेट एक साथ देखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. अब बोलोगे मैडम कितना कितना स्पेस देंगे, तो आप एक अंदाज से देखो. अब आप इतना सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या लगता है कितना ही ट्रेडिंग का आइटम होगा. एक सेल, एक परचेज, 2-3 एक्सपेंसेस, ओपनिंग क्लोज, मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट, 5-6 लाइन ऑफकोर्स. वैसे अगर आप पीएनएल में देखोगे तो आपको पीएनएल के मुझे 5-7 एंट्रीज ही दिख रहे हैं. आप 8-10 लाइन छोड़ दो अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है. तो आप क्या क्या करो ना, एक शीट पे एक जगह पे आप ट्रेडिंग और पीएनएल इस तरीके से बनाओ कि ट्रेडिंग को थोड़ा कम स्पेस दो, पीएनएल के लिए बाकी शीट वैसे ही छोड़ दो. और फिर नेक्स्ट पेज पे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है. तो मैं तो यहीं सोल्यूशन से रेफर करती हूँ. अब यहाँ पे क्या करना, मैं किसके बुक से बना रही हूँ, श्री मित्तल के बुक्स में. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. फॉर्मेट कैसे होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, थोड़ा सा लाइन छोड़ के एक अंदाज से, बट हमेशा अंदाज में आपका एक्स्ट्रा लाइन ही छोड़ना, कभी कम लाइन मत छोड़ना, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. इसमें फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसके लिए भी आप थोड़ा स्पेस छोड़ दो. और फिर नेक्स्ट शीट पे चल जाओ बैलेंस शीट के लिए. बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लो. बैलेंस शीट एक डेट पे बनता है, तो एज आर 31 मार्च 2022 लाइबिलिटीज़ अमाउंट आपने डाल दिया. क्लियर है, ये डल चुका है आपका. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके आइटम्स देखते जाएंगे. आपको इतना मालूम होगा सिर्फ आपको एक स्टॉक अलग से एडजस्ट करना है और कोई चीज़ें एडजस्ट नहीं करनी है. इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें एज इट इज ही मेरे फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगी, ठीक है. अब हम कैसे डालेंगे वो देखो. मेरा सबसे पहले कैपिटल 8,70,000 का. आप कैपिटल कहाँ डालते हो, कैपिटल आप डालोगे बैलेंस शीट में. तो हम बैलेंस शीट पे चल जाते हैं. कैपिटल आगे मेरा 8,70,000. हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि कैपिटल का जो अमाउंट होता है उसको पहले वर्किंग्स में कैलकुलेट किया जाता है और फिर फाइनल अमाउंट प्रेजेंट करते हैं, है ना. अब कैलकुलेट क्या किया जाता है वो भी बताओ. हम कैलकुलेट उस पर क्या करते हैं, हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, ठीक है. तो अभी हम इसीलिए यहाँ पे अभी इनर कॉलम पे 8,70,000 यहाँ पे लिख देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज एंड सेल्स. ऑफकोर्स अब परचेज एंड सेल्स दोनों यहीं पे लिखा हुआ है. तो परचेज का मेरा डेबिट बैलेंस है और सेल्स का मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है. अब आपको याद होगा जब हम परचेज और सेल्स जब भी बात करते हैं तो हमें नेट फिगर लेना होता है. तो इन केस अगर रिटर्न्स दिया होगा क्वेश्चन में तो हम उन रिटर्न्स को भी यहीं पर माइनस करके शो करते हैं, ठीक है. अब आप देखो रिटर्न्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखना भी चाहिए. हम लिखेंगे क्या, इधर परचेज का डिटेल्स लिखते हैं और इधर सेल का डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है. अब आप बताओ परचेज का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, सेल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस. तो मेरे पास कितना दिया हुआ अमाउंट, परचेज का डेबिट बैलेंस होगा, इट मीन्स 6,05,000. तो मैं इधर लिख लेती हूँ, दैट इज़ 6,05,000 हो गया मेरा परचेज. दूसरा कहते हैं सेल्स 12,10,000. तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सेल पे 12,10,000 रुपये, ठीक है. अब इसके बाद ये तो मैंने डाल दिया. अब हम रिटर्न्स पे आते हैं. अब आप एक चीज़ बताओ, अगर परचेज़ का डेबिट बैलेंस है तो रिटर्न्स जो कि उसका परचेज़ रिटर्न बताता है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा. वैसे अगर सेल का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका जो रिटर्न है वो ऑपोजिट होगा, मतलब डेबिट बैलेंस होगा. ये क्लियर है.
तो अब परचेज रिटर्न के लिए हम क्रेडिट बैलेंस देखेंगे। देखो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है मेरा 30,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं इसका रिटर्न्स परचेज के लिए इसका रिटर्न्स कितना है 30,000 और सेल्स का रिटर्न है 40,000। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ 40,000 का इसका रिटर्न। ठीक है, तो अब आप प्रेजेंट कैसे करोगे? आपका 6,05,000 का परचेज है, इसमें आप 30,000 रिटर्न माइनस करके दिखाओगे। अब ये परचेज और उसका रिटर्न्स कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं आ जाती हूँ पहले ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे देखो मैंने दिखाया परचेज 6,05,000, रिटर्न्स यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाया 30,000 रुपये। अब आप जब 30,000 माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 5,75,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया मेरा परचेज का साइड। सिमिलरली हम सेल्स की तरफ दिखाएंगे। सेल्स था 12,10,000, इस पर आप रिटर्न्स माइनस करोगे 40,000 रुपये। ठीक है, तो मैं इधर आ जाती हूँ। सेल्स आपका 12,10,000, इस पर आप रिटर्न्स माइनस करोगे 40,000 रुपये। तो फिर आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट 11,70,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं ओपनिंग स्टॉक 72,000। अब इस ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे दिखाते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं वापस से ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ओपनिंग स्टॉक 72,000, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000। अच्छा नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स दोनों हैं 90,000 और 1,70,000। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या बैलेंस होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स है क्या आपके लिए? आपके पास पैसे आने हैं। ठीक है, पैसे आने हैं, इट मीन्स कि आपके लिए एसेट है। एसेट है तो उसका तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। श्योर है? तो आप क्या करोगे? ट्रेड रिसीवेबल्स का जो डेबिट बैलेंस है वो दिखा दोगे 90,000। अब ट्रेड रिसीवेबल्स आपके लिए एसेट है तो वो बैलेंस शीट पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000 रुपये, ये आ गया। क्लियर है? इसके बाद सेकंड क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपका कितना है? 1,70,000 रुपये। क्लियर है? अभी जो 1,70,000 है इससे आप कैसे दिखाओगे? आप लाइबिलिटी साइड दिखा दोगे अपना बैलेंस शीट पे। देखो ट्रेड पेबल्स 1,70,000 रुपये। क्लियर हो गया? ये भी सही है। नेक्स्ट अब मैं आ जाती हूँ उधर 14% बैंक लोन टेकन एट ईयर एंड 2 लाख रुपए। अब बैंक लोन आपका 2 लाख का है तो ये आप अपने लाइबिलिटी साइड दिखाओगे। बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी साइड 2 लाख रुपए का लोन दिखाना है, 14% बैंक लोन 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती हूँ मैं ओवरड्राफ्ट्स 1,12,000 रुपये। ये भी आपके लिए लाइबिलिटी होते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे मोर दैन योर बैलेंस जितना था वो निकाला, विड्रॉ किया, और अब आपको जितना आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो 1,12,000 रुपये है इसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखाऊंगी, मतलब बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी साइड पे दिखाऊंगी 1,12,000 रुपये। यहाँ पे आ जाते हैं ओवरड्राफ्ट 1,12,000 रुपये। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाती हूँ मैं इधर सैलरीज 2,70,000। सैलरीज आपका एक्सपेंस है और ये आपका सिर्फ सैलरी है, वेजेस तो बोल नहीं रहे। तो सैलरीज हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी सिंस मेरा खर्चा है तो डेबिट साइड जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी पीएनएल के डेबिट साइड पे टू सैलरीज 2,70,000 रुपये। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आ जाती हूँ मैं एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट भी आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। अब क्या करोगे? डेबिट साइड पे टू एडवर्टीज़मेंट 1,10,000 रुपये दिखा दोगे। ये भी हो गया। अब इसके बाद फिर आ जाता है अदर एक्सपेंसेस 60,000 रुपये का। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 60,000 रुपये डेबिट साइड टू अदर एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 60,000 रुपये ये मेरा आ गया। फिर अब नेक्स्ट आ जाती हूँ मैं फर्नीचर। 4.5 लाख का फर्नीचर है। अब फर्नीचर आपके लिए एसेट है तो वो बैलेंस शीट पे जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट्स साइड पे यहाँ पे आ जाती हूँ, फर्नीचर 4.5 लाख रुपए ये मैंने दिखा दिया।
ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कहता है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके 8,90,000 रुपये के आपके पास पड़े हैं, मतलब पड़े क्या होता है, आपके एसेट हैं। बिल्डिंग आपके 8,90,000 के एसेट हो गया, ठीक है, इतना कम थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड 2,000 रुपये। कैश इन हैंड आपके लिए एसेट है, आप बैलेंस शीट पे दिखा दोगे। कैश इन हैंड 2,000 रुपये हो गया, डन। फिर नेक्स्ट है, इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट है आपका इनपुट CGS या इनपुट SGS या आउटपुट IGST। अब ये आपका GST का दो चीज़, आपको जो इनपुट बताता है वो आपके लिए हो जाता है एसेट, और जो आउटपुट बताता है वो आपके लिए हो जाता है लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं इसको प्रेजेंट करने के। पहला तरीका, आप इन दोनों एसेट को सीधा 18,000 एसेट से ही दिखा दो, ये लाइबिलिटी को 15,000 लाइबिलिटी से ही दिखा दो। पहला अप्रोच ये। दूसरा अप्रोच क्या बोलते हैं, इन तीनों को आप सेट ऑफ करो और जो आपको फाइनल फिगर आता है उसे सिर्फ आप दिखाओ। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सेकंड अप्रोच फॉलो किया है और किया क्या है, इनपुट और आउटपुट को सेट ऑफ किया और उसके बाद फिर जो फाइनल मेरा जो भी बच रहा है एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो उसे वहाँ पर प्रेजेंट किया, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपका इनपुट कितने का है, 9,000 और 9,000। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट लाइबिलिटी। इसमें आपके पास है आउटपुट IGST, कितने के है, 15,000। अब इसे आप सेट ऑफ करोगे इनपुट से, तो हमारा रूल क्या है, सबसे पहले IGST के सेट ऑफ के लिए हम IGST यूज़ करते हैं, इनपुट IGST यूज़ करते हैं। क्या आपके पास कोई इनपुट IGST है, नहीं है, तो हम इस पर तो कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आते हैं इनपुट CGST पे। इनपुट CGST पे क्या आपके पास इनपुट CGST है, जी है, 9,000 रुपये। तो आप यहाँ पे 9,000 रुपये दिखा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस क्यों कर रही हूँ, डाउट आएगा ना ऑफकोर्स। तो यहाँ आउटपुट लिखो बेटा, आउटपुट आपकी लाइबिलिटी है और ये आप इनपुट का अमाउंट लिखो जो कि आपका एसेट है। ऑपोजिट चीज़ें लिखोगे तो माइनस तो करनी पड़ेगी, ठीक। अब 15,000 की लाइबिलिटी थी, आपने 9,000 रुपये इनपुट CGST से एडजस्ट कर दिया। अभी और लाइबिलिटी बच रही है, जी हाँ, 6,000 की लाइबिलिटी बच रही है। अब हम नेक्स्ट आएंगे फिर इनपुट CGST पे, सॉरी इनपुट SGST पे, ठीक है। अब मैं जब इनपुट SGST पे आती हूँ तो अब आप देखो, आपके 15,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें आपने 9,000 रुपये तो यहाँ से एडजस्ट सेट ऑफ कर दिया, तो अभी आपकी 6,000 की लाइबिलिटी और बची है। आपका SGST का टोटल बैलेंस कितना है, 9,000। इसमें से आपने 6,000 रुपये सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे 6,000 रुपये दिखा दोगे, तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी 0। लेकिन आपका इनपुट SGST का बैलेंस कितना बचेगा इसमें, अभी 3,000 रुपये। कैसे, आपका इनपुट SGST था 9,000 का, उसमें आपने 6,000 रुपये तो यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया, तो आपको 3,000 रुपये बचेगा ना जी, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे अब हम आएंगे और क्या है हमारे ये इनपुट SGST, ये आपके लिए क्या है, एसेट है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, इनपुट SGST अपने बैलेंस शीट पे दिखाऊंगी, 3,000 रुपये का यहाँ पे मैंने ये एसेट दिखा दिया, क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन। इसी को यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट की तरह दिखाया है। आउटपुट IGST इज़ पेड बाई यूटिलाइजिंग CGST पूरा 9,000 रुपये और SGST का 6,000 रुपये, इसीलिए SGST में 3,000 का और मेरा बैलेंस बचा है विच इज़ रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाती हूँ मैं, हाँ, हमने ट्रायल के सारे इफेक्ट्स डाल दिए। अब मैं नीचे के एडजस्टमेंट्स देखती हूँ, जो कि सिर्फ एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000 रुपये की। तो आपको याद होगा जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है उसे हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं,
क्लोजिंग स्टॉक मेरा हो जाता है डेबिट, और आप क्रेडिट पे करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे दिखाओगे इन्वेंट्री कितने रुपए के अमाउंट्स, कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से। तो मैं यहाँ पे आती हूँ ट्रेडिंग में, देखो बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000 रुपए, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इसका इफेक्ट तो मैंने डाल दिया, इसका इफेक्ट हो गया ख़त्म। अब दूसरा इफेक्ट मैं दिखाऊंगी क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक में क्या करूँगी, क्लोजिंग स्टॉक को मैं अपना बैलेंस शीट पे दिखाऊंगी। क्यों, ये आपका एसेट है, एसेट आपके बैलेंस शीट पे जाएगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बैलेंस शीट पे। यहाँ पे देखो मेरा एसेट दिखा दिया मैंने 1,00,000 रुपए से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ख़त्म, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अब अपने बुक्स क्लोज करूँगी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में अब आप देखो आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है 12,70,000 रुपये, जिसको आप डेबिट साइड लिख दो 12,70। ठीक है, अब इसमें 5,75 और 7,72,000 मुझे माइनस करना है। 12,70,000 माइनस 5,75 माइनस 72,000 रुपये, 6,23,000। ये जो आपको बैलेंसिंग फिगर है 6,23,000, वो क्या है आपके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को आप पीएनएल में ट्रांसफ़र करोगे। अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,23,000 रुपये। ठीक है, अब मेरा ट्रेडिंग तो क्लोज हो चुका है, अब मैं पीएनएल क्लोज करूँगी। ठीक है, तो अब पीएनएल पे देखो क्रेडिट साइड पे तो मेरा ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे, तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल लिख देती हूँ 6,23,000 दोनों तरफ। ठीक है, अब मुझे ये बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 6,23,000 में माइनस करूँगी 270, 110 और 60,000, 270, 110 और 60,000, जिसका टोटल आता है 1,83,000। ये 1,83,000 आपका हो जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,83,000। अब इसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, कैपिटल में ऐड करते हो। अब आपका पीएनएल भी क्लोज हो गया, अब आप आओ बैलेंस शीट के कैपिटल पे। कैपिटल पे आप दिखाओगे 1,83,000 का आपने नेट प्रॉफिट ऐड किया, तो आपका अब कैपिटल जो फाइनली प्रेजेंट करने लायक है वो कितना बन गया, 10,53,000। ठीक है, अब आपको करना है बैलेंस शीट का क्लोजर। आप कैसे करोगे, आप सारे लाइबिलिटीज़ मिलाओ, 1053 और 2 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 70,000, 15,23, 15,33, 15,35,000। ठीक है, वैसे ही अब आप एसेट साइड का टोटल मिलाओ, 8,90,000, 13,40,000, 13 लाख, 14,40,000, 15,30,000, 12, 13,40,000, 14,30,000, 15,30,000, 15,35,000। ये आपको बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। हमने कुछ नहीं किया था, एक एक आइटम उठाते गए, ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग पे डाला, पीएनएल का जो पीएनएल पे डाला, बैलेंस शीट का जो बैलेंस शीट पे डाला। एक खाली लास्ट में हमने नया एडजस्टमेंट क्या देखा था, एक्स्ट्रा चीज़ था जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नीचे में अलग से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट्स लिखा होगा ना, उसका आपको हमेशा 2 जगह इफेक्ट दिखाना होगा, वो 2 जगह इफेक्ट दिखाना मत भूलना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तक के जितने भी आइटम्स हैं उनका दोनों जगह इफेक्ट दिख चुका है और मेरा वो टोटल टैली कर रहा है डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। अब आप नीचे से कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम ऐड करते हो और एक ही जगह इफेक्ट दिखाओगे तो आपका वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, हमने जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास की, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसका दोनों जगह इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। और दूसरा चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका बैलेंस शीट एट एनी कॉस्ट टोटल करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।